सत्संग में उपस्थित सभी पवित्र आत्माओं, हमारा भारत देश महान है। हमारा वैदिक संस्कृति हमारी महान है। इस देश में उत्पन्न रहने वाले होने वाले सभी प्राणी भी महान हैं। परमपिता परमात्मा की जो बनाई ये सृष्टि है, इसमें विशेष करके आर्यवर्त में जो उत्पन्न हुआ वो हम सबका सौभाग्य है, क्योंकि परमपिता परमात्मा जब सृष्टि की उत्पत्ति करता है तो संसार का सबसे ऊंचा स्थान त्रिविष्टि कहलाता है, जिसको हम तिब्बत कहते हैं। वहाँ प्रथम सृष्टि की उत्पत्ति होती है और वहाँ होने के बाद फिर हिमालय की तराई में मैदान में आर्य लोग आते हैं और यहाँ वेद मंत्रों की व्याख्या और उसकी गूंज सुनाई देती है अनेक शास्त्रों के द्वारा। तो हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसी भूमि में पैदा हुए हैं। वेद के अंदर सभी प्रकार की विद्याएं जो सत्य हैं वो हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में क्या बनना चाहिए, क्या किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये सभी बातें वेद के अंदर मंत्रों के रूप में हैं। तो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य जो है वो है परमात्मा को प्राप्त करना, और उसके लिए ईश्वर ने ये मनुष्य का शरीर दिया है जिससे वो साधना करके योगाभ्यास करके ईश्वर को प्राप्त कर सके, मोक्ष को प्राप्त कर सके और विद्या को ग्रहण कर सके, उपदेश दे सके, उपदेश सुन सके। तो एक मंत्र है ऋग्वेद का, उसका भाव ये है कि ये जो मिट्टी का शरीर है, अर्थात ये मिट्टी से बना हुआ शरीर जो है ये सुखकारी है, लेकिन मैं इसे अंतिम लक्ष्य ना समझूं कि मैं इसे खाने पीने में ही लगा रहूं और इसी की पालन पोषण करता रहूं। ये तो एक साधन दिया है परमात्मा ने कि आप इसके द्वारा आनंद को, मोक्ष को प्राप्त करें। तो मंत्र है मा उ सुगमम वरुण राजन मृण्मयम गृहम न अहम मृड़ा सुछत्र मृणया। मा उ सुगमम मृण्मयम राजन वरुण। मैं इस मृण्मयम अर्थात मिट्टी के बने हुए शरीर को ही सुखकारी ना समझूं। परमपिता परमात्मा के लिए संबोधन आया है राजन और वरुण, सुछत्र, ये शब्द आए हैं उसके लिए उद्बोधन के लिए, उसके सम्मान में। फिर कहा कि मैं इसे अपना अंतिम लक्ष्य ना समझूं। अंतिम लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना, दुखों से छूटना। तो इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसमें आपको नया शब्द लगा होगा राजन, परमात्मा के लिए उपयुक्त हुआ है राजन शब्द। राजन शब्द की व्याख्या करते हुए महर्षि कहते हैं कि राजा प्रकृति रंजनाथ, जो देश का राजा हो वो ऐसा हो जो प्रजा का रंजन करने वाला हो, अर्थात प्रजा को सुखी और समृद्धि बनाने वाला हो, ऐसा राजा होना चाहिए। राजा का शब्द का और भी एक अर्थ निकलता है जो प्रकाश स्वरूप है, जो द्योति है, दीप्ति की तरह वो प्रकाशित है। तो उसमें ऐसे गुण होने चाहिए राजा में। वैसे तो प्रकाश का पुंज तो सूर्य है, लेकिन शासन की दृष्टि से राजा को चंद्रमा के समान माना गया है कि चंद्रमा के अंदर विशेषता ये है कि जब चंद्रमा उदय होता है रात्रि को तो वो खुद तो स्वयं चमकता ही है, उसके आसपास जितने भी नक्षत्र हैं उनको भी वो अवसर देता है चमकने का। और सूर्य जो है जब वो उदय होता है तो उसके प्रकाश इतना अधिक होता है कि उसके प्रकाश में
नक्षत्र तो छिप ही जाते हैं, दिखाई नहीं देते, और अगर चंद्रमा है आकाश में तो वो भी श्रीहीन हो जाता है, हल्का हल्का दिखाई देता है। तो ये कहा कि प्रशासन की दृष्टि से राजा को चंद्रमा के समान होना चाहिए। एक बहुत बड़े हिंदी के कवि हुए हैं रहीम, वो कह रहे हैं, शासन की दृष्टि से बताया कि रहीमन राज सराइबो जो शशि सम होय, ऐसे राज्य की सराहना करनी चाहिए जो चंद्रमा के समान है। और रवि को कहा सराइबो उगे तरह यूनि खोए। रवि माने सूर्य, सूर्य के राज्य को या सूर्य जैसा राज्य कोई करता हो वो सराहने लायक नहीं है, क्योंकि जैसे सूर्य उगता है तो सभी को, आसपास के तारों को, नवमंडल को वो छिपा देता है। कहने का अभिप्राय ये है कि राजा होना चाहिए ऐसा कि जो प्रजा के साथ सामंजस्य बना के रखे, निरंकुश ना हो। सूर्य यहाँ निरंकुश है और सबको वो छिपा देता है, लेकिन राजा का कर्तव्य है प्रजा को सुख समृद्धि वाला बनाए रखे और उनका रंजन करे, उनकी देखभाल करे, अच्छी प्रकार से उनकी सब सुख सुविधाओं का ध्यान रखे। कालिदास जी एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, जिन्होंने लिखा है रघुवंश। उन्होंने रघुवंश में महाराजा दिलीप के बारे में कहा है कि महाराजा दिलीप जो थे प्रजा का इतना ध्यान रखते थे कि उनका लालन पालन, शिक्षा, रक्षा और पोषण आदि का सारा कार्य राजा दिलीप करते थे अपनी प्रजा का। जो उनके पिता थे वो तो केवल जन्म देने वाले पिता थे, बाकी तो पिता के समान सारा कार्य तो राजा दिलीप करते थे। तो इस प्रकार राजा ऐसा होना चाहिए। और परमपिता परमात्मा सब राजाओं का राजा है, और उसने विशेषतया ये व्यवस्था दी है कि उसने अपनी सभी प्रजा को स्वतंत्रता दे रखी है कार्य करने की। मनुष्य को कर्म करने में स्वतंत्र बना दिया। तो ये उसकी विशेषता है कि आप अपनी मर्जी से जो आपको ठीक लगता हो वो कार्य आप करें। तो ये विशेषता परमात्मा पिता राजा जो है उसने दी है हमें, और इसके साथ साथ वो हमारा मित्र की तरह ध्यान भी रखता है। एक सच्चा मित्र जो है वो अपने मित्र को गलत रास्ते से जाने से रोकता है। जब भी हमारे मन में कोई गलत कार्य करने की भावना आती है तो हमारे मन में परमपिता परमात्मा भय, लज्जा, शंका उत्पन्न करता है, संकेत करता है। वो हमारी बात है कि हम उसकी बात को माने या ना माने, और अच्छे कार्य का विचार आता है तो हमारे मन में प्रसन्नता और उत्सुकता, उत्साह बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से जो सत्य परामर्श देता है वो राजा कहलाने के योग्य है, और परमपिता परमात्मा सभी का सबसे बड़ा राजा है। दूसरा शब्द आया इसके अंदर वरुण। वरुण अर्थात वर्ण करने के योग्य, वर्ण्य योग्य। संस्कृत साहित्य में, हिंदी साहित्य में वरुण शब्द का उल्लेख बहुत बार आया है, और हमारे पौराणिक साहित्य में तो इसे जल का देवता भी बताया गया। और वेद मंत्र भी बोलता है सम वरुणा। वो परमपिता परमात्मा जो वर्ण करने के योग्य है वो सम हो अर्थात कल्याणकारी हो। तो जल का देवता उसे बताया जा रहा है, और उसकी सूक्ति लगाई जा रही है वेद के साथ। जिस समय भारत आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे जल सेना का पुनर्गठन हुआ। जल सेना का पुनर्गठन हुआ तो एक हमें मोटो की आवश्यकता थी, ध्येय वाक्य की, आदर्श वाक्य की, कि हम क्या वेद के अनुसार इस पर क्या लिखा जाए। तो समवरुणा जो है वो हमारा जल सेना का ध्येय वाक्य है, मोटो है, आदर्श है। अब ये जो पोत हैं, जल के पोत सागर में उतरेंगे तो उनमें रहने वाले सभी का ध्यान जल का देवता वरुण उसके जिम्मे है। इसी प्रकार से हम मनसा परिक्रमा के मंत्र बोलते हैं। तीसरा मंत्र बोलते हैं कि प्रतीचि दिग वरुणोधिपति, ये मंत्र आता है। अर्थात जो पश्चिम दिशा का स्वामी है वो वरुण है, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। तो पश्चिम दिशा जब सूर्य निकलता है उसके सामने हम खड़े होते हैं तो वो पूर्व दिशा कहलाती है। हमारी
पीठ पीछे की दिशा को पश्चिम दिशा कहा जाता है, दाईं दिशा को दक्षिण दिशा, दाएं बाएं हाथ को उत्तर दिशा कहा जाता है। तो इस प्रकार से इससे क्या हुआ कि जो पीठ पीछे की दिशा है, अर्थात जहाँ हमारी आंखें देख नहीं सकती, वहाँ हमारी रक्षा कौन करेगा? आंख हमारी सामने है, हम अपनी रक्षा सामने तो कर सकते हैं, लेकिन ना तो हमारी बुद्धि पीछे देख रही है, ना आंखें देख रही हैं, तो वहाँ उस समय रक्षा कौन कर रहा है? वहाँ वो वरुण प्रभु हमारी रक्षा करता है, और हमें उस पर विश्वास होना चाहिए। कहा है कि जाको राके साइया मार सके न कोई, और बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी। तो परमपिता परमात्मा की व्यवस्था है कि वो सबकी रक्षा करता है, चाहे आगे की दिशा हो, दाईं दिशा हो, बाईं दिशा हो, ऊपर की दिशा हो, नीचे की दिशा हो, पश्चिम की दिशा हो, जो हमें दिखाई नहीं देती, वहाँ भी वो रक्षक हमारा परमेश्वर है। इसी प्रकार वरुण शब्द और भी कई बार कई जगह स्थानों पर उल्लेख हुआ है। स्वामी दयानंद जी ने इसकी परिभाषा में लिखते हुए कहा कि वृणोति भक्तान गृह्यते भक्तैः, अर्थात परमपिता परमात्मा वरुण भक्तों को वरुण करता है, चुनता है, और भक्त परमपिता परमात्मा को वरुण करते हैं। ये दोनों का एक दूसरे के पूरक हैं। जब किसी का भाग्य उदय हो जाता है तो परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा उस पर होती है। एक सूक्ति है, यम एव एष वृणुते तेन लभ्य, जिसको परमात्मा चुन लेता है उसका बेड़ा पार है। एक छोटा सा कथानक आता है महात्मा मुंशी राम जी का, स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन का। वो लिखते हैं, जिस समय मैं नास्तिक था, मेरे पिताजी बरेली के अंदर कोतवाल थे, और संयोग से मेरा सौभाग्य उदय हुआ, और संयोग से सौभाग्य से स्वामी दयानंद जी का बरेली में आगमन हुआ, और उनकी सभाओं की व्यवस्था का दायित्व मेरे पिताजी पर था, क्योंकि वो नगर कोतवाल थे। तो पहले दिन जब नगर कोतवाल नानक चंद जी ने व्यवस्था की, तो स्वामी जी का आकृति को देखा और उनके डील डोल को देख करके उनकी विद्वता को देखा, तो उनके मन में विचार आया कि मेरा जो पुत्र है वो नास्तिक है, अगर मैं इनके पास ले आऊं तो उसके सारे संदेह निवृत्त हो जाएंगे। तो शाम को जैसे घर पहुंचते हैं तो अपने पुत्र को कहते हैं, मुंशी राम जी कि ऐसा है, बहुत बड़े एक सन्यासी आए हुए हैं और तुम्हारे सारे संदेहों की निवृत्ति कर देंगे, कल उनकी सभा में आप जाना। स्वामी श्रद्धानंद जी अपने अमर ग्रंथ में लिखते हैं, कल्याण मार्ग के पथिक में, कि मैं पिता की आज्ञा को मानते हुए उसमें सभा में चला गया, उनका आदर करते हुए, और वहाँ सभा में बैठ गया, और मैं भी प्रभावित हुआ उनके डील डोल से, विद्वता से। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक विचार ये था कि ये स्वामी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा। जब सभा समाप्त हुई, प्रवचन समाप्त हुआ, तो मुंशी राम जी आगे आए और हाथ जोड़ करके बोले स्वामी जी से कि मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। स्वामी जी ने कहा करिए। तो जो जो प्रश्न किए उसका उसी समय माकूल उत्तर उसको मिला। 3 या 4 प्रश्न किए हुए होंगे, उसके बाद उनको कोई प्रश्न सुझा ही नहीं दिया मुंशी राम जी को, और वो नर्वस हो गए और कहना पड़ा कि मैं आपसे कल मिलूंगा और कल प्रश्न करूंगा, अभी मेरी संतुष्टि नहीं हुई। तो स्वामी जी बोले कल ही सही। अगले दिन फिर सभा में पहुंच गए, और सभा जैसे समाप्त हुई तो उसके बाद फिर प्रश्न के लिए उन्होंने आग्रह किया। स्वामी जी ने कहा करो। तो इसी प्रकार 2 या 3 प्रश्न किए थे, फिर उसके बाद उनका वही हाल हो गया, वो सुझाई कुछ नहीं दिया और वो नर्वस हो गए। तो उनको कहना पड़ा मुंशी राम जी को, स्वामी जी कि आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, मैंने प्रश्न किए, परंतु मेरा अभी तक आपने ईश्वर पर विश्वास नहीं जमाया। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि आपने प्रश्न किए और मैंने उत्तर दिए, मैंने कब ये कहा था कि मैं आपका ईश्वर पर विश्वास जमा दूंगा? तो स्वामी जी ने लिखा बाद में, परमेश्वर की मेरे पर बाद में अटूट कृपा हुई
और फिर मुझे बहुत बड़ा जो दायित्व मेरे से जो कार्य करवाया। तो परमात्मा जिसको चुन लेता है उसके माध्यम से बहुत बड़े बड़े कार्य करवाता है। लगता वो छोटा सा व्यक्ति है। आज देख लो, वैसे कहने की बात है, आज रामदेव जी को देख लो, कितना छोटा सा शरीर है, लेकिन आज उसने कितने बड़े बड़े काम करके दिखा दिए। तो उसको चुना है, परमेश्वर की कृपा हुई है उस पर। ऐसे ही औरों पे बहुत पे हुई है। तो जब हम उसके पास जाते हैं, उसको अपना समर्पण कर देते हैं, तो परमेश्वर भी उसको चुन लेता है और उसके माध्यम से जगत के बहुत बड़े बड़े कार्य, परोपकार के कार्य को करवाता है। इस प्रकार से उसे वरुण इसलिए कहा गया। कठोपनिषद में एक कथा आती है यम और नचिकेता की। यम आचार्य के पास नचिकेता जाते हैं और उनसे 3 दिन जब उनकी इंतजार करते हैं, तो 3 दिन तक जब आचार्य यम आते हैं तो उन्होंने उनका हालचाल पूछा। बोला 3 रात तुमने मेरे पास यहाँ काटी है मेरी इंतजार में, आप मुझे 3 वर मांग लो। तो 3 वर मांगता है नचिकेता। पहले वर में कहता है कि मेरे पिता मुझसे नाराज हैं, वो मेरे से खुश हो जाएं। दूसरी वर को उसने कहा कि जो यज्ञ की अग्नि है वो कैसे, उसकी प्रज्वलित कैसे होगी। तो यम आचार्य ने उसके नाम से नाचिकेत अग्नि का नाम रख दिया गया। तीसरा वर मांगा कि मृत्यु से कैसे छूटा जा सकता है। ये गंभीर प्रश्न था, गंभीर था, लेकिन वर के रूप में उसने मांगा। तो उसने बहलाया। यम आचार्य ने कहा कि आप सोना मांग लो, चांदी मांग लो, घोड़े मांग लो, संसार के बड़े बड़े अच्छे अच्छे पदार्थों को मांग लो, तो इसमें क्या रखा है, इसको छोड़ दो, सुख पाओ, सुख में सुख से जीवन जियो। तो नचिकेता कहते हैं कि जिसके सिर पर नंगी तलवार लटक रही हो वो कैसे सुख सुविधा से जी सकता है। मुझे तो हर समय मृत्यु का भय सताता रहता है, मेरा ये भय कैसे दूर हो, मुझे तो इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो जब उसके उत्तर देते हैं तो यहाँ वो किसका वर्णन करता है, परमेश्वर का, कि वो बताया जा रहा है कि मृत्यु से हम कैसे विजय प्राप्त करें। तो वरुण शब्द परमात्मा के लिए यहाँ आया। तीसरा शब्द है सुछत्र, अर्थात संकट निवारक। परमात्मा संकट निवारक है, सबके संकटों को दूर करने वाला है। अगर कोई आपका पिछला ही कोई कर्म ज़्यादा जोर मार रहा हो तो अलग बात है, नहीं तो संसार में अनेक घटनाएं घटती रहती हैं। बहुत पहले झरिया में जो कोयले की खान है, वहाँ बरसात बहुत ज़ोर से आई और पानी भर गया, और पानी भरने से खान के अंदर पानी भर गया तो 50 मजदूर खान में ही रह गए, कोयले की खानों में। और जब उसके बाद इंतज़ाम किया गया पानी को निकालने का, 8-10 दिन तक पानी मोटरों से निकालते रहे पंप से, तो 3 मजदूर बेहोशी की अवस्था में 8-10 दिन बाद उसमें से जीवित निकल आए। ये है परमेश्वर की लीला। लगता असंभव है लेकिन हुआ। इसी प्रकार से शिमला से सोलन बस आ रही थी, भरी हुई बस थी, और अचानक ड्राइवर से संतुलन बिगड़ गया मोड़ पर और बस गहरे खड्डे में जाके गिरी। सारे यात्री समाप्त हो गए। उसी समय जब बस की खिड़की से एक छोटा बालक उछल करके और नीचे मुंज के झुंड पर गिर गया। ऐसे गिरा जैसे किसी ने उठा करके उसको बिठा दिया हो। एक घटना और याद आ रही है, आप सबने सुनी है, जो हम जानते हैं, पुराने बैठे हैं यहाँ, कि कुमार मंगलम एक केंद्रीय मंत्री होते थे इंदिरा गांधी की कैबिनेट में, और उनका विमान आ रहा था तो पालम तक पहुंचने से पहले बसंत विहार के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कुमार मंगलम जी की मृत्यु हो गई। उसी के बराबर में बैठे थे गोला गोकर्ण नाथ, एक जगह है, वहाँ के सांसद बाल गोविंद वर्मा, जो उस समय के राज्य मंत्री भी थे, और वो बिल्कुल सुरक्षित अचेत हो गए। जब उनकी चेतना आई तो उनसे पूछा गया आप कैसे बचे, तो कहने लगे कि जिस समय विमान गिर रहा था तो मैं तो अचेत हो गया था, लेकिन जब मेरी जाग खुली या मैं होश में आया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे विमान की सीट से उठाकर किसी ने चुपचाप रख दिया हो। तो ये क्या है, ये ईश्वर संकट को निवारण ऐसे करता है।
एक शब्द इसमें और आया है मृड़ा, अर्थात सुख स्वरूप। परमात्मा जो है सुख का भंडार है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनमें क्षणिक सुख है। आप कोई भी पदार्थ ले लो, उसमें सुख जो है स्थायी नहीं है, क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए है। जैसे हमने भोजन कर लिया, बहुत स्वादिष्ट भोजन है और हमने किया, अच्छा लगा, लेकिन 2 घंटे 4 घंटे बाद फिर दोबारा हमें भूख सताने लग जाती है। तो वो क्षणिक सुख था। वो यहाँ तक कहा जाता है कि भूख तो तभी लगनी शुरू हो जाती है जब आपने पहला ग्रास लिया है, उसके बाद उसकी प्रक्रिया बढ़नी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे 4 घंटे बाद तो आएगी। तो कहने का भाव ये है कि संसार के पदार्थों के अंदर क्षणिक सुख है। और एक मनुष्य का स्वभाव क्या है? मानव स्वभाव ये है कि वो चाहता है कि नित्य नई वस्तु जिसमें आकर्षण रहे और उसका आकर्षण कभी खत्म ना हो और नवीन भी बनी रहे। ये 2 बातें उसके स्वभाव में हैं। कोई भी वस्तु ले लो, अगर वो एक जैसी दिखाई देती है तो उसमें वो आकर्षण खत्म हो जाता है। भूखे को रोटी मिलती रहे और उसकी जगह उसे अच्छे पदार्थ मिले तो उसका आकर्षण उधर जाएगा। ऐसे कोई झोंपड़ी वाला व्यक्ति है, झोंपड़ी वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा आलीशान मकान मिल जाए तो उसका आकर्षण जाएगा कि मैं वहाँ रहूँ, और वो रहता है। लेकिन जब कई महीने बीत जाते हैं तो उस आलीशान मकान से उसका आकर्षण धीरे 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 कम हो जाता है और वो उसके स्तर ऐसा बन जाता है, मेंटल लेवल ऐसा बन जाता है कि वो उसको वो आकर्षण दिखाई नहीं देता। लेकिन परमात्मा सुख स्वरूप है, अर्थात उसके पास आनंद का जो भंडार है वो केवल और केवल उसके पास है। संसार की वस्तुओं में वो आनंद नहीं है। तो आनंद अगर चाहिए तो परमेश्वर के पास जाओ, योगाभ्यास करो, ध्यान करो, साधना करो, तो वो आनंद समाधि अवस्था तक पहुंचाएगा और आपको आनंद देगा। ये है सुख स्वरूप सुशक्त्र जो शब्द आया उसके बाद। इसके बाद शब्द आया है निर्णया, अर्थात हमें सुख और शांति प्रदान कर। परमात्मा से हम कह रहे हैं कि आप सुख स्वरूप हैं, हमें भी तो सुख और शांति दें। तो यह कहा गया कि माँ उ सुगमम मृण्मयम अहम ना गृहम, मतलब ये जो मेरा शरीर है ये मिट्टी का जो मिला है ये आपकी व्यवस्था से है। आपकी व्यवस्था से मैं इस घर में हूँ, मिट्टी वाले घर में। जो ये मिट्टी तो है इसमें मैं हूँ, लेकिन मैं इसको सुख स्वरूप ना समझूं। ये मिला है तो इससे मैं उचित उपयोग लूँ। इसका उचित उपयोग है कि आपकी मैं साधना करूँ। इस शरीर के अंदर ऐसे ऐसे पुर्जे दिए हैं कि जो केवल ईश्वर ही बना सकता है और किसी ने नहीं बनाए। अगर कोई नाक कट जाती है तो कृत्रिम नाक, बनावटी नाक लगा लेते हैं लोग और वो असली जैसी दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर जो असली नाक में अग्रभाग में गंध को ग्रहण करने वाली जो शक्ति होती है वो उसमें नहीं होती, उसके अंदर नहीं है, देखने में है वो। इसी तरह अगर आँख है, आँख किसी की नहीं है तो पत्थर की आँख भी मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर ज्योति नहीं होती। जो परमपिता परमात्मा ने ज्योति डाली है ना तो होती है ना डाली जा सकती है। हमारे आजकल के डॉक्टर जो हैं आँखों के रोग के मोतियाबिंद के ऑपरेशन तक तो पहुँचे हैं, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ पाए। तो कहने का भाव ये है कि हम अपने शरीर को जो परमात्मा ने इतना कीमती बनाया है इससे हम ईश्वर को प्राप्त करें, हम उससे उचित उपयोग लें। संसार के अंदर हमारा शरीर जो है ये तुच्छ है, अर्थात इसके अंदर हर समय मैल, पसीना, बदबू, मूत्र, पुरुष आदि 9 द्वारों से निकलता रहता है। वेद में कहा है अष्टचक्रा 9 द्वारा देवानाम पुर अयोध्या। वेद में शरीर को कई नामों से पुकारा गया है। दैविम नावम स्वरित्रा मना गसवत्वंदीवा, दिव्य नौका भी बताया गया है, दिव्य नौका है। संसार के सागर को तरने के लिए ये परमात्मा ने शरीर रूपी दिव्य नौका दी है। और इसको ये भी कहा गया कि ये पेड़ के समान है और पेड़ में जो पत्ते हैं वो जैसे क्षणभंगुर है, अचानक कोई पत्ता गिर जाता है जीवन समाप्त, ऐसा भी परमेश्वर ने इस शरीर को बनाया है।
अब ये यहाँ विरोधाभास महसूस कर रहे होंगे आप सब कि एक तरफ तो कहा दिव्य नौका है, एक तरफ कहा कि वो दृढ़ है, पेड़ के समान दृढ़ है, और एक तरफ आपने कहा कि क्षण भंगुर है। तो ये क्या है, इनमें विरोधाभास दिख रहा है लेकिन है नहीं। इसमें वैज्ञानिकता भरी हुई है इन मंत्रों में। अगर कोई अभिमानी व्यक्ति है, हमारे मनोवृत्तियाँ अलग अलग है सबकी, मनुष्यों की, कोई अभिमानी है, कोई रोगी है, कोई निराश है, कोई हताश है, तो अभिमानी व्यक्तियों को सीधा रखने के लिए कहा गया कि ये जीवन क्षणभंगुर है, जिससे वो अपनी उद्दंडता ना दिखाए और वो नियंत्रण में अपने आप को रखे। तो इसलिए कहा गया कि जीवन क्षणभंगुर है उसके लिए। और जो हताश हैं उनके लिए कहा गया ये जीवन जो शरीर है दिव्य नौका है। एक प्रकार से जैसे सागर में नौका चलती है तो सागर पार करवा देती है, नदी को पार करवा देती है, ऐसे ही तुझे शरीर मिला है, इससे तू भव बंधन को काट करके, भव सागर को पार करके परमात्मा के आनंद को प्राप्त करना है। इसी तरह ये हमें जीवन को संभालना है, समझना है। जब तक हम इस प्रकार से अपने जीवन को बना लेंगे तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। हमें इसमें से सार निकालना है। जैसे एक सुनार के पास हम जाएं और वहाँ एक बहुत अच्छा, हम मीनाकारी से सुसज्जित और कारीगरी बहुत अच्छी है जिसके अंदर एक बढ़िया सा हार ले जाएं बेचने के लिए, और सुनार को कहें कि भाई देखो कितना सुंदर हार है, इसमें अच्छी मीनाकारी है, कितना कारीगरी इसमें दिखाई दे रही है, आप इसको ले लो और इसके साथ सोने के साथ साथ इसकी कीमत भी मुझे दो। तो सुनार कहेगा मैं केवल सोने की कीमत दूंगा, ये मीनाकारी या कारीगरी मेरे काम की नहीं है, मैंने तो इससे आभूषण बनाना है। यही दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए इस शरीर के लिए, क्योंकि ये शरीर जो मिला है इससे हमें जो इसके अंदर गलत चीज़ें हैं, गलत इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं करना, उनसे यथा योग्य उपकार लेना है। तो उपकार लेने के लिए महर्षि व्यास जी बताते हैं, महर्षि पतंजलि जी बताते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। इसमें जो दूसरा अंग है नियम, नियम के अंदर पहला भाग है, 5 प्रकार के नियम है, 5 प्रकार के यम हैं। तो नियम में पहला भाग है शौच अर्थात पवित्रता। तो शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग, ये इसका फल है। जो व्यक्ति, जो योगी, जो योगाभ्यासी शौच नियम का पालन करता है तो वो अपने अंगों से उसे जुगुप्सा हो जाती है अर्थात गिलानी हो जाती है। क्यों हो जाती है कि रोजाना साफ करते हैं, हम सब करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, इसमें से गंदगी निकालते हैं, नाक में से निकल रही है, आँख में से निकल रही है, मुंह से निकल रही है, 9 द्वारों से गंदगी निकलती है और रोजाना साफ करते हैं, फिर भी गंदे के गंदे। तो जब ये अनुभव हो जाता है, विवेक हो जाता है, उसको ये पता लग जाता है कि ये शरीर तो गंदगी से भरा पड़ा है, तो वो उससे उसके अंदर रुचि नहीं होती, आकर्षण खत्म हो जाता है। और जब स्वयं के अंगों से आकर्षण खत्म होगा तो दूसरे के अंगों से भी हो जाता है, फिर दूसरे के अंगों में उसे आकर्षण दिखाई नहीं देता। तो शौच का पालन करने से ये बताया गया। और महर्षि व्यास जी कहते हैं कि ये 5 प्रकार से विद्वानों ने इसको अशुद्ध माना है, गंदा माना है, 5 प्रकार से गंदा है ये शरीर। पहला है स्थानात, अर्थात जहाँ इस शरीर का निर्माण हुआ है वो स्थान ही गंदा था। गर्भाशय, जहाँ निर्माण होता है शरीर का, वो स्थान गंदा है। जब गंदे स्थान पर शुद्ध वस्तु कैसे हो सकती है, कैसे बन सकती है? दूसरा कहा, दूसरे प्रकार से क्यों गंदा है ये कि बीजात, अर्थात जो बीज, शुक्र और शोणित, पुरुष का शुक्र और स्त्री का शोणित, ये दोनों स्वयं में गंदे हैं। तो गंदगी की चीज़ों से शुद्ध शरीर या शुद्ध वस्तु कैसे निर्माण हो सकती है? तो ये बीज के रूप से भी उस प्रकार महर्षि व्यास जी सिद्ध कर रहे हैं कि ये 5 प्रकार से शरीर अशुद्ध है। तीसरा बताया उपष्ठम भाग, अर्थात इसके जो साथ साथ मांस, मज्जा,
अस्थि आदि, ये भी जब इसको आप देखोगे बाहर निकाल के, आपको स्वयं गिलानी आएगी। आप कोई हड्डी को पड़ी हुई देख लो, आपको कैसी लगती है, जो दूर पड़ी है बेकार, और शरीर के अंदर है, दिखाई नहीं दे रही इसलिए अच्छा लग रहा है। लेकिन उसी चीज़ को बाहर देखोगे, मांस लटकता हुआ देखोगे जीवों का, कैसा लगता है। आप रोजाना देखते हैं बाजार में, कहीं ना कहीं देखते होंगे, किसी को काटना फाटना है तो कैसा मांस ही तो खाता है व्यक्ति, मांस है, मज्जा है, अस्थि आदि है। तो जिससे ये शरीर बना, जब वो ही गंदे हैं तो ये शरीर शुद्ध कैसे हो सकता है। चौथा बताया स्यंदन दात। स्यंदन अर्थात पसीने को कहते हैं। हमारे शरीर में 9 प्रकार के द्वार हैं, उनसे हमेशा मैल, पसीना, मूत्र, पुरीश, इस प्रकार के गंदगी निकलती ही रहती है। तो निकली हुई गंदगी जो है, जो इससे हर समय निकलेगी, तो वो शरीर शुद्ध कैसे हो सकता है, क्योंकि वो उसमें से गंदगी निकाल रहा है। तो कहा सुनार की तरह रहना है अपने को। सुनार जैसे आभूषण के अंदर से सोने को निकाल लेता है और बाकी जो चीज़ है वो तो उसकी खत्म हो जाती है, जला जाता है। चाहे मीनाकारी कितनी सुंदर है, शरीर देखने में कितना ही सुंदर है, लेकिन इसी प्रकार आभूषण कितना ही सुंदर हो, उसके काम का तो सोना ही सोना है, केवल उसके सोना काम आएगा। तो इसी प्रकार हमें इससे उपयोग लेना है। जो हमारा उपयोग क्या है कि इससे हम ईश्वर को प्राप्त कर लें, मृडया अर्थात सुख और शांति प्राप्त कर लें, आनंद प्राप्त कर लें। ये हमारा इससे उद्देश्य होना चाहिए। ये मिट्टी का जो घर है ना, मेरा शरीर, ये मेरी मंजिल नहीं है अंतिम, ये तो मुझे साध्य के रूप में मिला है, साधन के रूप में। मुझे साध्य को प्राप्त करना है इससे। इसके अंदर जो भी है वो मुझे नहीं देखना, मुझे इससे कार्य लेना है योगाभ्यास का, मुझे साधना करनी है। और यही शरीर एक साधन है कि इससे मैं कर सकता हूँ। बाकी जितने भी शरीर हैं प्राणियों के, उससे कोई साधना कर नहीं सकता। ईश्वर की उपदेश सुन भी नहीं सकता, सुना भी नहीं सकता। केवल मनुष्य को ये कार्य ये दिया है, और विशेषता ये दी है कि आप कर्म करने में स्वतंत्र भी हो। मनुष्य को केवल आप कर्म करोगे जैसा, वैसा ही आपको शरीर भी मिल जाएगा फल के रूप में। तो 5 प्रकार से शरीर अशुद्ध बताया था। पहला था स्थानाद, अर्थात स्थान जहाँ ये निर्माण होता है वो ही शुद्ध नहीं है। दूसरा बताया था बीजाद, जिससे बना है शरीर, शुक्र से, शोणित से, ये बीज के रूप में, पुरुष का और स्त्री का, वो भी शुद्ध नहीं है। तीसरा बताया था उपष्टम भाग, जो मांस, मज्जा, अस्थि आदि शरीर के अंदर है, वो भी शुद्ध नहीं है। चौथा बताया था स्यंदन, जो कि इसमें गंदगी हर समय निकलती रहती है। और 5वां सबसे बड़ा कारण अशुद्धि का निधनाथ, अर्थात मृत्यु। आप देखोगे मृत्यु जब हो गई तब इसका असली रूप सामने आता है। जब इसमें से आत्मा निकल जाती है, उस समय जो ये परमाणु गंदगी के थे ना, अब तो दबे हुए हैं ना जीवित में, उस समय जब बाहर निकलते हैं, आत्मा निकल गई, कितनी जल्दी सड़ता है ये। जब आपको सामने स्पष्ट दिखाई देगा प्रत्यक्ष रूप में कि शरीर बाहर कितना गंदा, उसमें से दूर से इतनी स्मेल आने लग जाती है कि इतना गंदा है। तो 5 प्रकार से ऋषियों ने, विद्वानों ने इस शरीर को गंदा बताया है। लेकिन ये भी कह दिया कि ये शरीर ही तेरा घर तो है, लेकिन ऐसा घर है जिससे तू अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से ये जो मंत्र आया था, माँ उ सुगमम वरुण राजन मृण्मयम गृहम ना अहम। अहम मन मेरा ये घर, मृण्मयम जो मिट्टी का है, ये मैं इसको सुखकारी ना समझूं। माँ उ ना, निश्चय से मैं इसको सुखकारी ना मानूं। और परमपिता परमात्मा से कहा गया कि हे मृड़ा, हे सुख स्वरूप प्रभु, आप संकट निवारक हो, हमारे संकटों को दूर करते हुए मृडया, सुख और शांति को प्रदान करो। तो ये वेद का मंत्र है। हमें ऐसा इस शरीर से काम लेना चाहिए। शरीर की वास्तविकता इसमें बताई गई है, इसको मैं अंतिम लक्ष्य ना समझूं। अंतिम लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है इस शरीर के द्वारा ही, तो इसका उतना महत्व तो है, लेकिन मैं अंतिम लक्ष्य इसको ना समझूं। आज का वक्तव्य इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।